अरे शन्नो जानी, आज से हमारा ये बंगला, सारी जागीर, मोटर, नौकर चाकर सब के सब तुम्हारे। आज से तुम हमारी रानी और हम तुम्हारे गुलाम। उठ माँ, इधर से फूटने का टाइम हो गया, चलो घर का रास्ता पकड़े। सारी बहन अपना सेठ है, जरा हंसी मजाक कर लेने दे। आजा तेरा क्या बिगड़े। पर माँ, इधर तो बंगला जागिर की बातें चालू हो गई हैं। सेठ, अब तुम जाकर खाट पकड़ लियो, सवेरे उठते ही तबीयत एकदम बराबर हो जाएगी। जाने तमन्ना, जब तुम नहीं तो नींद कहाँ? तुम साथ आओ तो फिर नींद भी आए। आओ। अलग हट। अन्ना, इसे जल्दी हमारे कमरे में भेजो, हमारा नशा उतरे जा रहा है। बंगले वाले सेठ पे तूने हाथ उठाया, अंगलियां तोड़ के रख दूं यार। शर्म कर माँ, तेरी अंखन के सामने वो साला तेरी बेटी की इज्जत पे हाथ डाले था और तू देखती रही। और नहीं तो क्या, गिनकर पूरे 300 रोकड़ा लिए हैं तेरी माँ ने। तूने माँ होकर बेटी की आबरू का सौदा किया। 300 रुपये की खातिर तेरी ममता का दूध पानी हो गया। बेफजूली की पंचायत मत कर मुझसे, चल कमरे में और ताबेदारी कर सेठ की रात भर। ये कुछ बात हुई? चुप पंचुरी, अब हमारी बहू में आ जाओ, बहुत घाव लगा चुकी हो हमारे दिल पर। सेठ, शन्नू बड़ी शरीफ लड़की है, तुम ही दया करो शन्नू पर। अरे करता हूँ दया, शन्नो जानी, अब ये दूरी अच्छी नहीं। सेठ, तुम इतने बड़े धनवान हो, तुमको देने वाले ने बहुत कुछ दिया है, पर शन्नू बहुत गरीब है, शन्नू के पास इज्जत के सिवा और कुछ नहीं। ये हुई ना अकल की बात। ये सब क्या है? अभी बताती हूँ, साले खुसकेट। शन्नो जानी, ये सब क्या कर रही हो? राजा सेठ, वो लड़की बड़ी भयंकर थी, देखो तो मुझे चाकू मार गई। अगर ये जख्म 2 इंची इधर होता तो मेरा राम राम सत हो जाता। अरे अंदर आ जा, अंदर। तू क्यों जान दे रही है? हम मर जाएंगे तेरे लिए। आ जाओ ना, अंदर आ जाओ, आ जाओ ना, डरती क्यों है? आ जाओ। बड़ी कृपा है तुम्हारी भाई साहब। अरे भाई किसको बोलती है? अबे तेरे को बोलती है। अरे हट, ये तो अपने नसीब का माल है। तुम ही दूर हट, साले खुसकेट। शन्नू तुम दोनों पर भारी है, ज्यादा तूफान किया तो पेट की दारू पेट के रास्ते से बाहर निकाल दूंगी, समझे? अरे चाकू बनकर, हम ठोकरदास नहीं है, लक्ष्मीदास है। ये ले माल पेट की था। माल थमा अपनी माँ बहन को, चल हट। खुदा भगवान तुमको सलामत रखे साहब, तुमने एक लड़की की आबरू बचा ली। लेकिन तुम इन बदमाशों में कैसे फंस गई? बस गाड़ी से बाहर लटक रही थी, अकेली देख के लगे हरामीपन कर देना। जी इसका साहब। तुम इतने भयानक चाकू से क्या करती हो? कुछ नहीं, बस आलू अमृत काट ले हुए शन्नू इससे। शन्नू? कौन शन्नू? जे तुम्हारे सामने खड़ी है इस लड़की का नाम। अरे ये तो इस पर खून लगा है। ये खून कैसा?
खून? नहीं नहीं साहब, ये खून नहीं है, ये तो टमाटर है। शन्नू ने कल रात टमाटर काट कर खाए थे। टमाटर खाए थे? हाँ। अच्छा बैठो। लेकिन ये शन्नो टमाटर खाकर जा कहाँ रही? वो ये रेल कहाँ जाएगी साहब? ये रेल तो बम्बई जा रही है। बम्बई? शन्नू को भी बम्बई जाना है। अच्छा? हाँ। किसके पास जा रही है? शन्नू के बुतेरे नातेदार हैं, विन के पास। कहाँ रहते हैं वो लोग? जी, विन का ठिकाना तो मालूम नहीं है साहब। ठिकाना मालूम नहीं तो रात को 2 बजे जाओगी कहाँ? जी, रेलगाड़ी रात को 2 बजे पहुंचेगी। हाँ, 2:15 पर पहुंचती है। ओह। ऐसा करो, अगर तुम चाहो तो सुबह तक मेरे घर ठहर सकती। तुम्हारे घर? हाँ, अगर तुम्हारी खुशी हो, तुम्हारी मर्जी हो तो। खुशी भी नहीं, मर्जी भी नहीं, पर तेरी नानी। दरवाजा खोल, नहीं तो टेंटुआ काट के खुशकैट बना दूंगी। मतीलाल, दरवाजा खोलो। तुम बाहर ही रहना मालिक, हम अंदर मौत से लड़ रहे हैं। अरे मौत नहीं, वो मेरे साथ आई है। मौत आपके साथ? दरवाजा खोलो। ये क्या? डरो नहीं शन्नो, अपना आदमी है। इमरती लाल हो या जिलेबी लाल, जे शन्नू को भीतर क्यों बंद करे था? साला गाली नहीं निकालते। ये बेचारा नींद में था, ऐसे क्या मालूम तुम कौन हो, कहां से आई हो। चलो शन्नो, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। दरअसल इमरती लाल मेरा बैरा भी है, बावर्ची भी है, नौकर भी है, मालिक भी है। पूरे 9 साल तक नौटंकी में लैला का पाठ करता रहा। आजकल मियां मजनू बने हुए हैं और मैं इनकी लैला हूँ। पर ये लपू झन्ना कौन है, हमको समझ नहीं पड़ती। इमरती लाल, लपू झन्ना नहीं, इसका नाम शन्नो है। और आपकी समझने की बात सिर्फ इतनी है कि जल्दी से खाना लगा दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है। और शन्नो, तुम खाना खा के जल्दी सो जाओ। अरे तो ये मेहमान यहाँ सोएंगे भी? इमरती लाल, तुम अच्छी तरह जानते हो मेहमान की हैसियत हमारे घर में भगवान के बराबर होती है। ये बाहर नहीं, मेहमानों के बेडरूम में सोएंगी। बेडरूम? बेडरूम नहीं, बेडरूम, मेहमानों के सोने का कमरा। आओ दिखाता हूं। आओ ना। मेहमानों के सोने के लिए खास कमरा है, तुम यहाँ आराम से सो जाना। अकेले? तुम मर्द मानसा का औरतें किधर को हैं? इस घर में मानसा ही मानसा हैं, औरतें नहीं हैं। डर लगता है तो दरवाजा अंदर से बंद करके सो जाना। चलो खाना खा लो। अरे आओ ना, खाना खा लो। जी। शन्नो, दरवाजा खोलो, आओ खाना खाओगे। तुम मर्द लोगों खा लो, शन्नू को भूख नहीं है। बंद क्यों कर रहे? क्या भरोसा, सुबह तक सारा सामान लेके लपू झन्ना हो जाए तो? ठीक है, तुम खाना खा लो, जाओ। पूरे 300 रोकड़ा लिए हैं तेरी माँ ने। तूने माँ होकर बेटी की आबरू का सौदा किया। 300 रुपये की खातिर तेरी ममता का दूध पानी हो गया। बेफजूली की पंचायत मत कर मुझसे। चल कमरे में और ताबेदारी कर सेठ की रात भर। चेप आप चलने से कोई जन्म में नहीं होगा। छोड़ दे मुझे। अरे तुम अभी तक सोई नहीं?
सोगी भी कैसे? सब दरवाजे तो खुले रख छोड़े। सारी रात ये खटखट चलती रही ना तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम डर क्यों रही हो? इस घर में तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। दरवाजा अंदर से बंद कर लो और आराम से सो जाओ। खाओ खाओ, शर्माओ ना। ससुराल का माल समझ के दबाए जाओ दबादब, पर मालिक के उठने से पहले फूट जाओ यहाँ से। रास्ता पकड़ो अपने वक्त उठ। क्या तेरा माल खावे है शन्नो? तू नौकर माने फटफट मत कर। जे मालक का निमक खाया उसी मालक का हुक्म चलेगा शन्नो पर। एक चाय दे सिंगल कड़क। अरे ये क्या? बेचारी को जमीन पे बिठा के क्यों खिला रहे हो? इतना सब कुछ लगाने के लिए टेबल छोटी पड़ रही थी। एक ट्रे का तो पहले लपू झंडा कर चुकी है। देख इमरतीलाल, किसी को खाते वक्त टोकना नहीं चाहिए। एक तो बेचारी ने रात को डर के मारे कुछ नहीं खा, अब तुम भी कुछ नहीं खिला रहे। और कुछ चाहिए शन्नू? ना, खूब मस्त भोजन किया है शन्नू ने। ठीक है, फिर तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अरे कहाँ रहते तुम्हारे नातेदार? सच्ची मुच्ची बोल दे शन्नू। तो रात क्या तुमने झूठ बोला था? एकदम बेफिजूल झूठ। इस दुनिया में शन्नू का कोई नातेदार नहीं। कोई तो होगा शन्नू, कहीं से तो आई हो, कहीं तो जाओगी। डरो नहीं, साफ साफ बता दो ना। पहले इस खुसकेट को खिसका दो। अरे इससे क्या पर्दा, ये तो अपने घर का आदमी है। इमरतीलाल, वाकई बड़े दुख की बात है, बेचारी शन्नू का इस दुनिया में कोई नहीं। इस बिचारी का तो ऊपर वाली दुनिया में भी कोई नहीं है। तू जा चाय बना मेरे लिए।